हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आइए, अगर आप लोग AIV-17 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस बार एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होगा, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है, परीक्षा का आयोजन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जी हाँ, आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिए। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होंगे और किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए, वो सारे कन्फ्यूजन मैं आज आपको दूर कर दूंगा। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर किसी और के काम आ सकता है तो इसको शेयर ज़रूर करना। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले एक स्टेट की बात जो कर रहे हैं, जो सबसे पहला स्टेट को ले रहे हैं वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में दो शहर में आपका एग्ज़ाम का आयोजन होगा। पहला तिरुपति में, दूसरा विशाखापट्टनम में। तो जो भी लोग आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो इन दो सेंटरों में उनका AIV-17 का एग्ज़ाम पढ़ सकता है। नंबर 2, आसम। जो असम है वहाँ पे आपका गुवाहाटी में एग्ज़ाम होगा। असम के गुवाहाटी शहर में एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है। AIV-BCI ने साफ अपने ऑफिशियल वेबसाइट से साफ उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है कि आपका एग्ज़ाम वहीं पे पड़ेगा, गुवाहाटी में होगा। बिहार के जो रहने वाले हैं उनके लिए है, उनका एग्ज़ाम जो होगा वो पटना में होगा, पटना में। छत्तीसगढ़ के जो रहने वाले हैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो दो जगह पे अपना एग्ज़ाम का आयोजन कर रहा है, बिलासपुर और रायपुर में होगा। जो लोग गुजरात के रहने वाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, गुजरात में 3 शहरों में एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है, अहमदाबाद में, राजकोट में और सूरत में। एक बार रिपीट करूँगा, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के रहने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि यहाँ पे एक ही सेंटर बनाया जाएगा, शिमला में। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो जम्मू के रहने वाले हैं उनका जम्मू में बनाया जाएगा सेंटर। कश्मीर के रहने वाले हैं उनका वहाँ कश्मीर में होगा। झारखंड के रहने वालों हैं उनका 2 शहर, मतलब इस झारखंड वालों के लिए 2 जगह पड़ सकता है, एक बोकारो, दूसरा रांची, 2 जगह एग्ज़ाम हो सकता है। जो लोग कर्नाटका के रहने वाले हैं उनके लिए भी 2 जगह एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है। पहला बेंगलुरु, दूसरा जो आपका होगा, नाम क्लियर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा कंफर्म नहीं हो पा रहा था, मैं बताना चाहूँगा जो दूसरा है धारवाड़ है। कर्नाटका के वालों के लिए, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, बेंगलोर और धारवाड़ में एग्ज़ाम का आयोजन होगा। जो केरल के रहने वाले हैं उनका होगा नाकुलम और तिरुवेंद्रपुरम में होगा, 2 सेंटर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के वालों के लिए खुशखबरी यह है, यहाँ पे कई सारे सेंटर बनाए गए हैं, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। एक बार रिपीट करूँगा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। यहाँ पे इस शहरों में एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। जो इसके बाद में जो है महाराष्ट्र के एंड गोवा वालों के लिए, जो महाराष्ट्र और गोवा के लोग रहे, यहाँ पे भी कई सारे सेंटर बनाए जाएंगे। औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, पानाजी, पुणे, 1 2 3 4 5 6 7 5-6 जगहों पे यहाँ पे सेंटर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में मणिपुर वालों के लिए इम्फाल शहर में एग्ज़ाम का आयोजन होगा। जो मेघालय के रहने वाले हैं, शिलोंग में एग्ज़ाम उनका होगा, शिलोंग में आयोजन किया जाएगा। न्यू दिल्ली वालों के लिए कहूँगा, न्यू दिल्ली और NCR दोनों में हो सकता है एग्ज़ाम, कहीं भी सेंटर आपका NCR में भी जा सकता है। उड़ीसा वाले भुवनेश्वर में उनका एग्ज़ाम, भुवनेश्वर शहर में उनका एग्ज़ाम का आयोजन होगा। इसके बाद में आपका पंजाब एंड हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे सेंटर बनाए गए हैं, जैसे अमृतसर, चंडीगढ़, गुरुग्राम और हिसार, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर पढ़ सकते हैं।
राजस्थान के जो रहने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि यहाँ पे दो शहरों में एग्ज़ाम का आयोजन होगा। पहला है जोधपुर, दूसरा जयपुर में हो सकता है। जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि चेन्नई, कोयम्बटूर और त्रिची में भी एग्ज़ाम का आयोजन होगा। जो तेलंगाना स्टेट के रहने वाले हैं हैदराबाद में उनका एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है। जो त्रिपुरा में रह रहे हैं वो अगरतला में उनका एग्ज़ाम का आयोजन होगा। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है यूपी। आबादी के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और एरिया के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे काफ़ी जगहों पर इसका एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है, जैसे इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी। जी हाँ, एक बार रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि कई सारे सेंटर बने हुए हैं। इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी। उसके बाद आपका उत्तराखंड जो आता है, उत्तराखंड में आपका पहला देहरादून, दूसरा रुद्रपुर। दो शहरों में एग्ज़ाम का आयोजन होगा। उत्तराखंड वालों के लिए ध्यान से सुन लें, देहरादून, रुद्रपुर। जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं उनका कोलकाता शहर में आयोजन होगा। ये थे कौन कौन सी स्टेट में कि स्टेट के कौन कौन से शहर में एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है, वो डिटेल थी। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, स्टेट से रिलेटेड, शहर से रिलेटेड। दूसरी बात, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाज़ियाबाद में इस एग्ज़ाम का अगर आयोजन किया जा रहा है तो गाज़ियाबाद में 2-3 सेंटर बनाए जा सकते हैं। लखनऊ में अगर इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है तो लखनऊ में भी कई सारे सेंटर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शहर में केवल एक ही सेंटर होगा। गुवाहाटी में अगर एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है तो गुवाहाटी में भी कई सारे सेंटर हो सकते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या, जो एडवोकेट्स होंगे उनकी संख्या के पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने सेंटर बनाए जाएंगे। शहर आपको क्लियर हो गया। अगर शहर से रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं उसका सलूशन बता दूंगा। अपना स्टेट, अपना नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके स्टेट में किस शहर में एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है वो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पे जाके आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जो क्वेश्चन है, जो आप सवाल पूछते हैं वो आपकी प्राइवेट रखी जाए तो आप मुझे वहाँ भेज सकते हैं। दोस्तों, ये थे AIV 17 का जो एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है वो कौन कौन से स्टेट में होगा, उस स्टेट के कौन कौन से शहर में आयोजन होगा, ये थी डिटेल। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।